हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव टू इन्फ्लुएंस चैनल पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम के सीक्रेट्स, डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फील करते हैं प्रियो। इस जर्नी में डीएम और डीएफ दोनों की अवेकनिंग होती है, लेकिन डीएम की अवेकनिंग बहुत पेनफुल होती है। ऐसा क्यों? आज कुछ ऐसे ही पॉइंट्स हम जानेंगे डीएम के विषय में। आइए जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अकेलापन और अधूरापन। डीएम जब डीएफ से दूर हो जाते हैं तो एक गहरे अकेलेपन में डूब जाते हैं। हालांकि उन्हें अपने अंदर हमेशा एक अधूरापन महसूस होता है। उनकी सोल हमेशा उन्हें बताती है कि वो कहीं ना कहीं खाली है। वो हर वक्त किसी को मिस कर रही है और वो डीएफ है, लेकिन उनका लॉजिकल माइंड इस बात से इनकार करता है। इसीलिए वो अपने अधूरेपन का जवाब जान भी नहीं पाते, लेकिन वो हर संभव कोशिश करते हैं डीएफ को भुलाने के लिए, अपने आप को अपने काम में बिज़ी रखने के लिए, ताकि डीएफ की याद ना आए। लेकिन वो नहीं जानते कि वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी के एक हिस्सा हैं। डीएफ उनकी ट्विन सोल है और दोनों का सबकॉन्शियस माइंड एक है, जिसकी वजह से दोनों ही एक दूसरे को कभी भी भूल ही नहीं सकते। डीएम का अकेलापन इसलिए क्योंकि कितने ही लोगों के साथ रहकर भी वो अपने आप को अकेला ही महसूस करते हैं। भले ही वो इन बातों को किसी को न बताए, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो खुद भी एक हायर लेवल के सोल है, डिवाइन मैस्कुलाइन है, जबकि इसके बारे में उनको खुद नहीं मालूम। और वो चाहे किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हो या सोलमेट के साथ, अपनी एनर्जी मैच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितने भी लोग उनके साथ हैं वो उनसे एनर्जी लेवल पर मैच हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डीएम की एनर्जी को सिर्फ एक ही इंसान मैच कर सकता है और वो है उसकी डीएफ। तो ऐसे में डीएफ के ना होने की वजह से डीएम खालीपन और अधूरेपन को महसूस तो करते हैं, साथ ही अकेलेपन को भी, क्योंकि लोगों की भीड़ और अपनों के साथ के बाद भी वो अकेले होते हैं और इन बातों को वो कभी किसी को बता नहीं पाते। सेकंड पॉइंट है गिल्ट और रिग्रेट फील करना। डीएफ से अलग होने के बाद डीएम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग जिनकी मैरिज भी हो जाती है और वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में एक गिल्ट रह जाता है, एक अपराध बोध। अगर उनका कनेक्शन डीएफ के साथ एक ऐसे स्तर पर टूटा था जहाँ पर दोनों के बीच बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, डीएम ने डीएफ के लिए कुछ अपशब्द कहे थे या उनका दिल तोड़ा था, तो ऐसी हर बात डीएम को याद आती है और उनको यही लगता है कि उन्हें डीएफ को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि डीएफ को हर्ट करने के बाद डीएम खुद भी हर्ट होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही सोल हैं। हालांकि दोनों का सेपरेशन, लड़ाई झगड़े विवाद, ये एक स्थिति में होते हैं, एक ऐसा समय जहाँ पर दोनों की एनर्जी मैच नहीं हो पा रही है। लेकिन डीएफ से अलग होने के बाद डीएम खुद भी खुश नहीं रह पाते और इसीलिए उनके मन में हमेशा एक गिल्ट रहता है कि हमारा रिश्ता कम से कम इस तरह से टूटना नहीं चाहिए था। मुझे उन्हें इतने कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए थे। जिसने मुझसे पूरी ज़िंदगी प्यार किए, मेरे लिए इतना कुछ किया, समर्पित रही, आखिर मैंने उनका दिल दुखा दिया। ये बात उन्हें हमेशा तकलीफ़ देती रहती है। थर्ड पॉइंट है डीएम की घुटन। डीएम डीएफ से अलग तो हो जाते हैं, थर्ड पार्टी में भी चले जाते हैं, मैरिज भी कर लेते हैं,
लेकिन उनकी सारी भावनाएं डीएफ के लिए ही होती है। वो इमोशनली उनसे कभी भी अलग नहीं हो पाते। वो उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि उन्होंने इस तरह से डीएफ को ठुकराया हुआ होता है कि वो उससे बात नहीं कर पाते, ना उनके सामने नहीं जा पाते। अब दूसरी ओर जहाँ थर्ड पार्टी उन्हें ट्रिगर कर रही है, अब ऐसे में वो सारे दर्द, सारी तकलीफ़ को अपने अंदर लिए बैठे रहते हैं, घुटते रहते हैं। वो इस बात को किसी को भी बयां नहीं करते, न तो अपनी फैमिली को, न फ्रेंड सर्कल को। और एक डीएफ थी जिसे अपने दिल की सारी बातों को बताया करते थे, लेकिन स्थिति ये है कि अब वो उन्हें भी वो बातें नहीं बता पा रहे हैं। ऐसे में उनके चक्रास ब्लॉक होने शुरू होते हैं। बहुत से डीएम एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि डीएम की एक आदत होती है कि वो बहुत कम बोलते हैं और अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन जब उनकी अवेकनिंग हो रही हो, जब उन्हें थर्ड पार्टी के द्वारा ट्रिगर मिल रहे हो, उस वक्त वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं और अपने मन की बातों को किसी से भी कहना नहीं चाहते। इसीलिए वो अपने दर्द को अपने ही अंदर लिए हुए घुटते रहते हैं। इसलिए उनकी तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। फोर्थ पॉइंट है डीएफ से एनर्जी न मिलना। जब डीएम थर्ड पार्टी में चले जाते हैं या उनकी शादी हो जाती है, डीएफ जब उनके पीछे भागते भागते थक जाती है तो वो मूव ऑन कर जाती है और अपने ऊपर काम करना शुरू करती है। ऐसे में वो अपनी एनर्जी को सेव करती है, अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है। इसीलिए उनकी एनर्जी डीएम की ओर जानी बंद हो जाती है। अब जब डीएफ की एनर्जी उन्हें नहीं मिल पा रही है, किसी तरह से उनको हीलिंग नहीं मिल पा रही है, डीएम एनर्जी लेवल पर ड्रेन होने लगते हैं और इसी वजह से फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली वो ऐसे संघर्षों के दौर से होकर गुजरते हैं जहाँ पर उन्हें संभालने वाला कोई नहीं होता। लगातार ऐसी स्थिति जहाँ पर उनके काम बन नहीं रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, मेंटल पीस नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, तो इस तरह की स्थिति उनकी होती है। फिफ्थ पॉइंट है जब डीएम की शादी हो जाती है किसी और से, हो सकता है कि वो कोई सोलमेट कनेक्शन हो या कार्मिक, लेकिन अगर वो कार्मिक के पाले पड़ गए हैं तो उनकी अवेकनिंग बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, क्योंकि कार्मिक कभी भी उन्हें नहीं समझते, उनके इमोशंस, उनके प्यार को कभी भी वैल्यू नहीं देते। कार्मिक हमेशा उनकी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसकी वजह से डीएम की एनर्जी लगातार ड्रेन होती रहती है। लेकिन एक ऐसा समय भी आता है, कुछ डीएम के साथ ऐसा भी होता है कि उनकी कार्मिक वाइफ अपने बच्चों को लेकर चली जाती है और बहुत से झूठे केस डीएम पर लगा देती है। ऐसे में डीएम की ये स्थिति होती है कि उनका पूरा परिवार डामाडोल हो जाता है। ना उनको पत्नी मिल पा रही है, ना उनको बच्चे मिल पा रहे हैं। ऐसे में उनकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है, बहुत ज़्यादा मानसिक अंतर्द्वंद से होकर वो गुजरते हैं। एक ऐसा बंधन है, एक ऐसा कैद है जिसमें बहुत से डीएम इस बात को महसूस करते हैं कि वो कभी भी इस कैद से निकल पाएंगे या नहीं। क्योंकि जहाँ पर एक और उनके मन में पश्चाताप है कि डीएफ उनकी ज़िंदगी से चली गई उन्हें छोड़कर, अब वो उनके साथ नहीं हैं, उन्होंने उनके साथ बहुत गलत किया, अन्याय किया, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। और दूसरी ओर जहाँ पर वो अपने घर गृहस्थी बसाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर सब कुछ बिगड़ चुका है। तो ये भी एक बहुत बड़ा झटका है या कहें कि सदमा है डीएम के लिए, और बहुत से डीएम की ये स्थिति होती है।
6 पॉइंट है मानसिक अंतर्द्वंद। डीएम हमेशा मानसिक अंतर्द्वंद से होकर गुजरते हैं। दिल और दिमाग के बीच हमेशा एक जंग चलती रहती है। वो लॉजिकल होते हैं, इसलिए हमेशा दिमाग की सुनते हैं, लेकिन उनका दिल, उनकी आत्मा हमेशा उन्हें वही बातें बताती है जो डिवाइन उनसे कहना चाहते हैं कि डीएफ उनकी सोल का आधा हिस्सा है। लेकिन डीएम इन बातों को कभी भी समझ नहीं पाते। डीएम को बार बार याद करना, उन्हें भूल न पाना, उनके साथ न होने पर अधूरापन महसूस करना, ये सब कुछ डीएम के साथ होता है। लेकिन वो इन बातों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड इस बात से इनकार करता है। वो अपने इमोशंस हमेशा छिपा कर रखते हैं। हालांकि वो डीएफ को पसंद भी करते हैं, उनसे प्यार भी करते हैं और उनके साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन उनका लॉजिकल माइंड हमेशा उन्हें उनसे दूर भगाता है। 7 पॉइंट है विश्वास नहीं कर पाते। डीएम को ट्रस्ट इशू होते हैं, किसी भी बात पर जल्द से जल्द विश्वास नहीं करते, तर्क वितर्क करते हैं, क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड हमेशा प्रूफ मांगता है। डीएफ चाहे स्पिरिचुअल बातें करे, सोल कनेक्शन के बारे में या इस जर्नी के विषय में बताए, लेकिन वो कभी भी इस पर विश्वास नहीं करते। इसी वजह से डीएफ जो इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, डिवाइन से जल्द कनेक्ट हो पाती है और डिवाइन के द्वारा दिए गए सारे साइन एंड सिम्टम्स समझ पाती है और इस जर्नी में आगे बढ़कर उसे पूरा भी कर लेती है। लेकिन डीएम लॉजिकल होने की वजह से तर्क वितर्क करते रह जाते हैं। डिवाइन चाहे उनको कितना भी साइन एंड सिम्टम दिखाए, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। इसीलिए उनकी अवेकनिंग बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है। उनके लाइफ में अगर कार्मिक पार्टनर है, वो उनको ट्रिगर कर रहे हैं, उनको हर्ट कर रहे हैं, तब भी वो इस बात को समझ ही नहीं पाते कि डीएफ उनके लिए क्या है। लेकिन जब उनको सोल शॉक मिलने शुरू होते हैं, टावर मोमेंट्स उनकी लाइफ में आने शुरू होते हैं, तब उनको पता चलता है कि डीएफ के साथ उनका सोल कनेक्शन क्या है। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि डीएम लॉजिकल होने की वजह से अपने अवेकनिंग के रास्ते को बंद कर देते हैं। अगर वो जल्द से जल्द डिवाइन के साइन एंड सिम्टम्स को समझ पाते, तो जल्द से जल्द उनकी अवेकनिंग होती, जल्द से जल्द ये जर्नी पूरी होती। लेकिन जो मैट्रिक्स डीएम होते हैं, वो इन बातों को न समझना चाहते हैं, न मानना चाहते हैं। इसीलिए इनकी अवेकनिंग पेनफुल है। 8 पॉइंट है डीएम को खो देने का डर। डीएम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर यही होता है कि उन्होंने अपने डीएफ को खो दिया। हालांकि ये फैसला उन्हीं का होता है। जब वो डीएफ को इग्नोर करके थर्ड पार्टी में जाते हैं या मैरिज कर लेते हैं, तो उनको यही लगता है कि डीएफ की जैसी और भी बहुत सी मिल सकती है। और जब वो अपनी पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि डीएफ जैसा प्यार उनको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन उनके पार्टनर के द्वारा उनको वैसा प्यार कभी भी मिल नहीं पाता। वो सच्चे प्यार के लिए हमेशा तड़पते रहते हैं, भटकते रहते हैं। और जब वो डीएफ की ओर रुख करते हैं, ये सोचकर कि डीएफ से उन्हें एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी या हीलिंग मिलेगी, और डीएफ मूव ऑन कर चुकी है, वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुकी है, तो वो डीएम को एनर्जी देने से मना कर देती है। ऐसे में डीएम एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं। अब जैसे ही वो लो वाइब्रेशन में जाएंगे, फियर उनके मन में आने लगता है, और ये डर इसी तरह का होता है कि उन्होंने अपने डीएफ को खो दिया। क्योंकि अब डीएफ न तो कॉल कर रही है, ना मैसेज कर रही है, ना उनके पीछे भाग रही है। इसके द्वारा डीएम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनको हमेशा से मालूम था कि डीएफ ही है जो उनके पीछे आती थी, उनको मनाती थी, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो उनके लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन जब डीएफ उनकी ओर नहीं आती, तो उनको खो देने का डर उनके मन में समा जाता है। 9 पॉइंट है डीएफ का किसी और का हो जाना। ये दर्द डीएम के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होता है, क्योंकि इस जर्नी में हर एक इंसान की अलग अलग सिचुएशन होती है।
जब डीएम की शादी हो जाती है, डीएफ के पास भी बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जब उन्हें प्रपोज़ल मिलता है शादी का। बहुत सी डीएफ किसी और कनेक्शन में चली जाती है और कुछ डीएफ की उनकी फैमिली जो उन पर दबाव डालकर उनकी शादी कहीं और करवा देते हैं। ऐसे में डीएम जब वापस आते हैं और ये देखते हैं कि उनकी डीएफ किसी और की हो चुकी है, ये दर्द वो सह नहीं पाते, क्योंकि डीएम को हमेशा ये लगता था कि डीएफ उनकी है। वो उन पर हमेशा अधिकार जमाते थे और वो कभी भी ये सोच नहीं सकते थे कि डीएफ उन्हें छोड़कर जा सकती है। हालांकि कुछ लोगों की ये स्थिति होती है कि डीएम जब वापस आते हैं तो डीएफ सिंगल होती है, अपना सोल पर्पस कर रही होती है, ये अलग स्थिति है। लेकिन अगर डीएफ किसी और कनेक्शन में जा चुकी है, सोलमेट या कार्मिक, ये देखकर डीएफ को सबसे ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि उनका जो डर है वो वास्तविकता में बदल जाता है कि उन्होंने अपनी डीएफ को खो दिया। तो प्रियो, ये है 9 मेजर साइंस जो ये बताते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन इस ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फील करते हैं। डीएम को चाहे ये डर सताए कि उन्होंने अपनी डीएफ को खो दिया, पर सच्चाई ये है कि डीएम और डीएफ दोनों ही एक दूसरे को कभी भी नहीं खोते, क्योंकि 5D में सोल लेवल पर वो हमेशा कनेक्ट होते हैं और यही उनकी ताकत है। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।